बैक टू द चैनल विद अनदर प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ द GFGR। आज का प्रॉब्लम बिल्कुल 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 सिमिलर है कल वाले प्रॉब्लम से, बहुत ही माइनर चेंज है। ठीक है, अब आपको देखने को मिला। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो यार एक बार उसको डेफिनेटली जाके ट्राई करो और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही माइनर चेंजेस हैं। तो चलो यार, इफ़ इन केस अगर आपको नहीं देखनी है कल की वीडियो, नहीं करनी थोड़ी सी मेहनत, तो चलो यार फिर से देखते हैं। लेकिन कल की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से उसमें रिकर्जन डीपी सब चीज़ समझाई है, तो फ़ायदा होगा देखने का। तो चलो यार आज की प्रॉब्लम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉब्लम है यार, पार्टीशन इक्वल सबसेट सम। ठीक है, कल क्या था, कल सम सब मतलब पार्टीशन इक्वल सबसेट सम आज की प्रॉब्लम है। और कल भी इसी से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ साइज n, चेक इफ इट कैन बी पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स इज दैट द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ पार्ट्स इज द सेम। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा था, मान लो 1 5 11 5 मेरा एक एरे है और मुझे दे रखा है सम, मान लो क्या सम मेरा 10। ठीक है, सम मेरा 10 बन सकता है, और अगर बन सकता है तो कितने ऐसे नंबर्स होंगे जिससे मेरा सम 10 बन, मतलब ऐसे कितने सबसेट हैं। तो देखो 5 और 5 क्या होता है 10, तो एक ही सबसेट है। ठीक है, मान लो अगर वो होता यहाँ पर -1। ठीक है, तो अब कितने हो जाते हैं, 11 - 1 क्या होता है 10 होता है, तो दो सबसेट। तो ये कल का प्रॉब्लम था, और आज का प्रॉब्लम भी देखो इससे कैसे सिमिलर है। आज का क्वेश्चन कह रहा है 1 5 11 5, ये कह रहा है क्या मैं इसको दो ऐसे हिस्सों में बांट सकता हूँ कि दोनों का सम मेरा इक्वल हो। मान लो कि ये इसका टोटल सम क्या आएगा 1 5 11 5। ठीक है, 1 5 क्या होता है 6, 11 5 क्या होता है 16, 16 6 22। क्या 22 को मैं ऐसे 22 को दो पार्ट में बांटना है कि इक्वल सम है, तो ऑब्वियसली 11 और 11 के सम में बांटना है। इतनी चीज़ क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पर देखो 1 5 5 को अलग लिख दूँ, 11 को अलग लिख दूँ, ये कितना हुआ 11, ये कितना हुआ 11। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई मुझे कि क्या करना है, जो भी मेरा पूरा का सम हो उसके हाफ कर दो, और उसका हाफ चेक करना है कि सबसेट में मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यही मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर मैं एरे को दो पार्ट में मतलब अगर ये सब एरे है, ठीक है, सब एरे है, अगर मैं इसको दो पार्ट में बांटूँ और दोनों पार्ट का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दो पार्ट इसके कैसे हो सकते हैं कि लाइक 1 5 एंड 5 एक पार्ट हो गया और 11 एक पार्ट हो गया। इसका सम क्या दे रहा है 11, और इसका सम क्या दे रहा है 11। तो ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, तो येस रिटर्न कर दो। सिमिलरली अगर अगला एग्जाम्पल हम देखें, अगले एग्जाम्पल में क्या कह रहा है 1 3 5 1 3 5, क्या इसको मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ। यार एक चीज़ देखो, इसका सम टोटल क्या आ रहा है 9, क्या 9 को मैं दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ। हाँ 4.5 4.5, लेकिन क्या मुझे यहाँ कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर दिख रहा है, कोई भी ऐसे डेसिमल है नहीं है, डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर्स हैं, सिर्फ इंटीजर्स है। तो अगर यार मेरा अगर सम ही ऑड है, ऑड चीज़ को मैं दो पार्ट्स में नहीं बांट सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं बांट सकता हूँ। तो रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न नो। नो मतलब रिटर्न 1 का मतलब होता है येस, 0 का मतलब होता है नो। ठीक है, तो रिटर्न 0 कर देना है कि नहीं भाई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑड अगर मेरा सम है, पहले मैं क्या कर लेता हूँ भाई, पहले ही मैं सम करके देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉसिबिलिटी तो ये अगर नहीं कर सकते ना, अगर ऑड सम आ गया तो किसी भी कीमत पे हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऑड को जब हम दो पार्ट्स में बांटते हैं तो वो डेसिमल वैल्यूज़ देता है, और अगर हम दो इंटीजर्स को सम करते हैं तो हमारा इंटीजर ही आएगा। 1 + 3 हमेशा 4 होगा, 4.5 किसी भी तरीके से नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, अगर हमारा सम ऑड है तो मुझे रिटर्न कर देना नो। ठीक है, अब चलो यार अब बाकी का डिस्कस करते हैं, बाकी का पार्ट क्या है 1 5 11 5। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या है 1 5 11 5। अब बिल्कुल कल की तरीके से प्रॉब्लम है, तो चलो यार इसको इंडेक्स दे देते हैं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स। अब इसको कितने पार्ट्स में बांटना है, दो पार्ट्स में बांटना है। ठीक है, अब इसको कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में बांटना है। तो मुझे क्या करना है यार, पहले देखना है कि इसका टोटल सम क्या है। इसका टोटल सम मेरा आ रहा है 22, जो कि मेरा ईवन है। अगर ईवन है तो मैं ट्राई करूँगा, अगर ये गलती से 21 आ गया होता तो मैं ट्राई भी नहीं करता, ऑड आने पे डायरेक्ट क्या कर देता, फॉल्स रिटर्न कर देता। तो सिंपल एक एक मैं इसका सम करूँगा, सम आएगा मेरा 22। ठीक है, अब सम मेरा आ गया 22। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये 22 ईवन है, तो अब मैं क्या करूँगा, हाँ भाई कोशिश करूँगा कि अब मुझे क्या मिला है, दो हिस्सों में बांटना है, कि ये सबसेट को मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ क्या, कि दोनों का सम इक्वल। दोनों का सम इक्वल होने का मतलब क्या है कि
एक सबसेट का सम मेरा क्या होना चाहिए 11, दूसरे सबसेट का भी सम मेरा क्या होना चाहिए 11। तो मुझे क्या करना है, बस एक सबसेट का ही सम निकालना है कि बस मुझे 11 फाइंड करना है कि अगर मुझे गलती से क्या जानबूझ के अगर मुझे 11 मिल जाता है तो रेस्ट मेरा क्या होगा, वो ऑब्वियस है कि 11 होगा, क्योंकि मैंने सबका सम ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ और उसको दो हिस्सों में बांट चुका हूँ। एक हिस्से का सम 11 होना चाहिए और दूसरे हिस्से का भी सम 11 होना चाहिए। तो मुझे बस क्या करना है, इस सबसेट में फाइंड करना है कि कहीं मुझे 11 अगर मिल गया तो बस रिटर्न ट्रू, क्योंकि दूसरा पार्ट ऑब्वियस है वो 11 ही होगा भाई। 22 में अगर तुम्हें 11 मिल गया -11, तो ऑब्वियस है कि दूसरा पार्ट भी क्या होगा 11। इसका मतलब तुम दो पार्ट में उसको बांट सकते हो। अगर ये आपको बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो ध्यान से गौर करो कि 22 को दो पार्ट में बांटोगे तो ऑब्वियस 11 तो एक इस सबसेट में बस तुम्हें क्या करना है कि सम फाइंड करना है। क्या मैं 11 सम बना सकता हूँ? अगर तुम बना सकते हो तो बाकी जो अदर्स नंबर बचे होंगे ऑब्वियस है उनका सम 11 ही होगा, क्योंकि तुम पे दो ही पार्ट्स हैं। ठीक है, इतनी अगर चीज़ क्लियर है तो क्वेश्चन आगे बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो क्वेश्चन आगे अब क्या है, काफ़ी सिंपल है। क्यों? देखो यहाँ पर अगर इसको चीज़ को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ कि 155 मैंने क्या बना लिया, मैंने 11 बना लिया। ठीक है, और मैंने क्या इंक्लूड नहीं किया, इस 11 को इंक्लूड नहीं किया, तो ऑब्वियस है ना वो 11 है। ठीक है, 11 क्या है 22, तो इन तीनों का सम क्या है 11, तो बचा क्या 11। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूफ भी हो गई। अब देखो इसमें कंडीशन यहाँ पर देखो 1 बन रहा है, 5 बन रहा है, 5 बन रहा है, मैंने 11 को इंक्लूड नहीं किया। तो क्वेश्चन किस तरीके का होगा, इंक्लूड करो या इंक्लूड ना करो, पिक और नॉट पिक। या तो मैं उसको इंक्लूड करूँगा या मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा। अब चलो यार आते हैं इसके रिकर्जन पर। ठीक है, वैसे मैंने कल के प्रॉब्लम में भी सेम बिल्कुल डिट्टो यही है, बस मुझे फाइंड क्या करना है, सम क्या है 22, सम बाय 2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सम बाय 2। उसमें मैं क्या फाइंड कर रहा था, सम, इसमें मुझे क्या फाइंड करना है, सम बाय 2। ठीक है, सम बाय 2 का मतलब क्या है 11, मुझे इसमें क्या फाइंड करना है 11। तो 11 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अभी मैं किस इंडेक्स पे हूँ, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, अब 0 इंडेक्स पे मेरे पास दो कंडीशन है, या तो मैं 0th इंडेक्स को पिक कर लूँ या 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक ना करूँ। अगर मैं 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक कर लेता हूँ, यानी कि 1 को मैंने क्या कर लिया, पिक कर लिया, तो अब मुझे कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 10 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर मैं 0th वाले को पिक नहीं करता तो मुझे अभी भी 11 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा कि भाई मैं अब आगे 1 इंडेक्स पे, अगर मैं 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को पिक कर लेता हूँ तो मुझे अब किसकी रिक्वायरमेंट है, अगर मैं 5 को ले लूँगा तो मुझे अब किसकी रिक्वायरमेंट है, 5 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर मैं उसको नहीं लेता हूँ तो अभी भी मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, 10 की, कि 0th ले लिया और 1 एलिमेंट नहीं लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिमिलरली इस पे कि 0th वाला अगर मैं अब क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स वाले एलिमेंट को ले लेता हूँ तो रिक्वायरमेंट किसकी है, 6 की। फर्स्ट पे क्या 5, 11 से 5 गया बचेगा 6, और अगर नहीं लेता तो अभी भी रिक्वायरमेंट रहेगी 11 की। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, अब क्या होगा, अगर मैं सेकंड इंडेक्स को ले लेता, सेकंड इंडेक्स पे क्या है 11। ठीक है, क्या मैं 11 को ले सकता हूँ, नहीं यार, मेरे पास क्या है 5। भाई 11 क्या है, 5 से बड़ा है, मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, कि इसको 0 बन गया मतलब 11 अगर मेरा लेते लेते 0 बन गया, यानी कि 11 तो मेरा मिल गया। ठीक है, तो मुझे रिटर्न ट्रू कर देना बस, और कुछ करना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 11 जो है 11 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर तो सवाल होता ही नहीं, मैं ले ही नहीं सकता उसको। ठीक है, मतलब सेकंड वाले इंडेक्स को तो मैं ले ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, उसको पास ऑन कर दूंगा, और सेकंड वाले इंडेक्स को नहीं लिया तो अभी भी मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, 5 की। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा कि थर्ड इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो क्या थर्ड, अगर यहाँ पे भी दो चॉइस होंगी, अगर मैं थर्ड इंडेक्स को इंक्लूड करता हूँ तो 5 है, तो 5 में से 5 गया 0, और नहीं इंक्लूड करता हूँ तो क्या बचेगा 5। तो जैसे ही मेरा टारगेट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा फोर्थ इंडेक्स यानी कि आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, अब देखो रिकर्जन में हमारी बेस कंडीशन होती है, बेस कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाता है तब चेक करो, इफ़ अगर मेरा टारगेट जो है 0 हो गया। ठीक है, जो टारगेट था अगर वो मेरा 0 हो गया तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न ट्रू, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंडेक्स 4 पे पहुँच गया। इंडेक्स 4 क्या हो गया, मेरा आउट ऑफ बाउंड हो गया। ठीक है, कितना 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, n की वैल्यू 4 रहेगी। अब इंडेक्स मेरा क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, n हो गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू जब n हुआ तो उस पर टारगेट क्या है,
ज़ीरो है, टारगेट क्या है, ज़ीरो है। अगर टारगेट ज़ीरो मिल गया मतलब मैंने कौन कौन से एलिमेंट लिए, यहाँ पर ज़ीरोथ वाला ले लिया, फर्स्ट वाला ले लिया एंड थर्ड वाला ले लिया। ज़ीरोथ, फर्स्ट एंड थर्ड, उस पर कौन कौन है, 1, 5 एंड 5। तो इन सब का क्या हुआ, बना 11 बना। तो अब मुझे क्या करना है, 11 मिल गया, यानी कि 11 मेरा क्या हो गया, 11 माइनस 11 ज़ीरो हो गया। तो यानी कि 11 मेरा बन गया, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रू, कि ज़ीरोथ इंडेक्स को इंक्लूड करके मुझे मिला ट्रू। ठीक है, यहाँ से जैसे ही मुझे ट्रू मिल जाता है तो बस मेरा काम ख़त्म हो गया, कि यहाँ पर ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अब आप अगर इसको आपको इसका भी रिकर्जन लिखना है तो ये ऐसे बढ़ जाएगा कि अब सेकंड इंडेक्स पे आया, सेकंड इंडेक्स को ले सकता है, नहीं ले सकता, सेकंड इंडेक्स को ले ही नहीं सकता, 11 है 6 से बड़ा है तो नहीं लेगा। ठीक है, तो अभी भी रिक्वायरमेंट 6 की। अब थर्ड इंडेक्स को ले सकता है, हाँ, तो टारगेट 1, थर्ड इंडेक्स को नहीं लेगा तो टारगेट अभी भी 6। अब आगे कुछ बचा ही नहीं, टारगेट मेरा 0 नहीं हुआ तो यहाँ से फॉल्स, फिर यहाँ से भी फॉल्स। तो रिटर्न सिर्फ कहाँ से होगा, यहाँ से। अगर मेरा रिटर्न ट्रू हो गया तो मेरा काम पूरा हो गया। ये था मेरा रिकर्जन। ठीक है, यही था मेरा रिकर्जन। अब इसी का कोड करेंगे, कल की तरफ बिल्कुल सिमिलर कोड रहेगा। डीपी का साइज़ क्या होगा, ऑब्वियसली यार देखो, चारों इंडेक्स पे ट्रेवल करना है तो n। ठीक है, और क्या फाइंड कर रहा हूँ, सम बाय 2। ठीक है, क्या फाइंड कर रहा हूँ, सम बाय 2। तो n क्रॉस सम बाय 2 प्लस 1 साइज़ का मेरा क्या रहेगा, 2D वेक्टर रहेगा। ठीक है, जैसे कि कल वाली वीडियो में बताया था, मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि हाँ ये कल की तरह ही सिमिलर प्रॉब्लम है। अगर आपने उसको किया है तो इसको भी कर सकते हो। कल क्या फाइंड कर रहे थे, सम, तो सम प्लस 1 का साइज़ लिया था। आज का फाइंड करना है सम बाय 2, तो सम बाय 2 प्लस 1 का साइज़ लिया है। अब इसको कोड करते हैं और अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब देखो, ठीक है, करना है क्या, बहुत ही माइनर चेंज होगा, सिंपल। आज इसमें कुछ मॉड्यूलो वगैरह नहीं करना। देखो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले सम ले लेते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करना है, सम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल सम कितना आ रहा है मेरा एरे का, i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, सम प्लस इक्वल्स टू एरे ऑफ i। ठीक है, यहाँ मैंने सम ले लिया। अब मुझे चेक करना है, अगर मेरा सम, इफ़ सम मॉड 2, मतलब सम मॉड 2 नॉट इक्वल्स टू 0, अगर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया तो मतलब वो मेरा ऑड है, और ऑड है तो मुझे क्या कर देना है, रिटर्न 0। रिटर्न 0 का मतलब क्या है, नो। ठीक है, नहीं तो मुझे सिंपल क्या कर देना है, अब एक वेक्टर डीपी बनाएंगे। ठीक है, डीपी बनानी है, कितने साइज़ की, n, कॉमा वेक्टर इंट n क्रॉस सम बाय 2 प्लस 1, कॉमा सबको इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। ठीक है, डीपी क्यों यूज़ करते हैं, डीपी इसलिए यूज़ करते हैं कि रिकर्जन में अगर कहीं भी हमारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, ठीक है, रिकर्जन में कहीं भी वैल्यूज़ हमारी रिपीट हो रही हों तो उनको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना है। अगर वो ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएगी तो उसी को रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या कर देंगे, नॉर्मल रिटर्न डीएफएस फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें पास करानी है यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब डीएफएस फंक्शन किस टाइप का बनेगा, ऑब्वियसली यार बूल टाइप का, कि भाई अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो बूल डीएफएस। अब इसमें क्या क्या है पैरामीटर, एक तो नॉर्मल इंडेक्स जिसको हम ट्रैवर्स करेंगे, और एक n जिस पे हमारी बेस कंडीशन इम्प्लाई होगी, अपना इंट टारगेट कि जो मुझे अचीव करना है, इंट एरे। ठीक है, और अपनी वेक्टर डीपी, ये चीज़ें मुझे इसमें क्या करनी है, पास करनी है। डीपी को हम पास बाय रेफरेंस करेंगे। ठीक है, बेस कंडीशन क्या थी, बेस कंडीशन ये, अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाता है तब मुझे क्या करना है, अगर वहाँ पर जाने के बाद टारगेट मेरा इक्वल्स 0 हो गया तो रिटर्न 1 कर देंगे, नहीं तो रिटर्न 0। ठीक है, ये मेरी क्या है, बेस कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, अब आगे अगर मैं किसी चीज़ को कैलकुलेट करूँ उससे पहले चेक कर लेता हूँ यार कि वो मेरी कैलकुलेट तो नहीं हुआ है। अगर उस इंडेक्स पे वो सम मेरा ऑलरेडी आ चुका है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू -1 नहीं है तो यानी वो कैलकुलेट हो चुका है, तो उसको कैलकुलेट मत करो, सेम एज इट इज़ उस इंडेक्स पे जो मेरा सम आया है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, ये चीज़ थी। अब इसमें मैंने क्या कहा था, दो कंडीशन होंगी, एक बूल नॉट पिक, जब हम पिक नहीं कर रहे होंगे। अगर हमें पिक नहीं करना तो कोई कंडीशन है ही नहीं, पिक नहीं करना तो सिंपल क्या करना, इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, डीएफएस क्या करना, अगर पिक नहीं करे तो इंडेक्स को क्या कर दो, आगे बढ़ा दो, बाकी सारी चीज़ें मेरी क्या रहेंगी, एज इट इज़। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मेरी क्या रहेंगी,
एज इट इज़, ठीक है। नहीं तो एक होगा बूल पिक, ठीक है, बूल पिक, ठीक है। इसको इनिशियलाइज कर दो कि फॉल्स, अभी मैंने पिक नहीं किया। पिक करने की मेरी एक कंडीशन है, ठीक है, पिक करने की मेरी क्या कंडीशन है, अगर मेरा टारगेट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई है, जिसको मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा टारगेट से छोटा है, उसके इक्वल होना चाहिए। मान लो मुझे 10 बनाना है और मुझे 11 मिल रहा, तो 11 तो नहीं लूँगा, मुझे 10 बनाना है, तो या तो 10 चाहिए या 10 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। तो टारगेट अगर मेरा एरे ऑफ आई से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, पिक। जब इसमें पिक करूँगा, ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर लिया है तो अब तो इंडेक्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। प्लस उस टारगेट में से जो नंबर मैं ले चुका हूँ उसको घटा भी दूंगा, ठीक है, उस नंबर को क्या कर दूंगा, घटा भी दूंगा, ठीक है। ये हो गया। और अब जो भी मेरा कैलकुलेट करा पिक करने के बाद या नॉट पिक करने के बाद, उसको क्या कर दूंगा, डीपी में डाल दूंगा। उस इंडेक्स को, उस इंडेक्स का सम मुझे क्या मिलेगा, पिक और नॉट पिक। ये क्या है कि अगर मान लो पिक करने पर बना या नॉट पिक करने पर बना, अगर या तो पिक वाला ट्रू दे दे या नॉट पिक वाला ट्रू दे दे, तो मेरे लिए तो ट्रू ही है ना, तो उसमें क्या कर देगा ये, हाँ भाई उसको भर देगा, ठीक है। सिंपल ये चीज़ मुझे इसमें करनी थी और यही चीज़ मैंने इसमें करी है। बस इतने से चेंजेस है। क्या कल के उसमें ये सारे इंट थे, आज बुल है, ठीक है, बुल नहीं है, बूल फंक्शन है, बूल, ठीक है, बूलियन। अब यहाँ पर इस DFS को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या हमने पास कराया, इसमें पास कराया हमने इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। और क्या पास करा है, एरे का साइज n, ठीक है। और क्या पास करा है, टारगेट मेरा यहाँ पर क्या है, सम, ठीक है, सम बाय 2 इसको लेंगे। और क्या करना है, एरे अपना पास करेंगे, डीपी अपना पास करेंगे। इतना सा क्वेश्चन है। देखते हैं यार कोई गलती तो नज़र नहीं आ रही, कंपाइल करके देखते हैं तभी पता चलेगा क्या है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये गलती है कि इसमें क्या, टारगेट मैंने पास कराया, सम नहीं कराया, तो टारगेट लेते हैं, ठीक है। टारगेट यहाँ पर भी अपना क्या आएगा, टारगेट, ठीक है। इसको कंपाइलन करते हैं। ओके, एरे ऑफ इंडेक्स है ना कि एरे ऑफ आई, यार ये छोटी छोटी गलती होती रहती हैं, और कहीं तो नहीं है। चलो अब कंपाइल करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स एक छोटी सी गलती और ये एरे पास करा है, इसको वो कर दो, इसको सबमिट करते हैं डायरेक्ट। और ये सबमिट हो गया है। यार अगर आपको मेरे एफर्ट्स समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ आ रहा है, वीडियो समझ आ रही है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट दैट यू हैव अंडरस्टूड। चलिए सर फाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।